जिंदगी वैसे ही रेस्पॉन्स करेगी जैसा कि आप जिंदगी को रेस्पॉन्स करेंगे। एक कहानी है, बड़ी छोटी और बड़ी शानदार और बड़ी मीनिंगफुल कहानी है। इसको ध्यान से सुनिए। एक गांव था, उस गांव के बगल में एक सुनसान पहाड़ी हुआ करती थी। उस गांव का एक आदमी डेली उस पहाड़ी पे जाता था और जाके वहां से आता था कुछ घंटे अपना समय व्यतीत करने के बाद। उस आदमी का बेटा उसे देखता है, डेली देखता है, लेकिन एक दिन वो भी जिद करने लगता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप जाके वहां करते क्या है? पिता मना करता है कि पहाड़ी की रास्ताएं बहुत दुर्गम है, बहुत पतली है, चारों तरफ खाई है, तुम नहीं जाओ। लेकिन बेटे के जिद के आगे उसकी कुछ न चलती है, वो ले जाता है। बेटा जाता है, बेटा अपने पिता का हाथ काफी कस के पकड़े रहता है, पिता भी उसको पकड़े रहता है और वो दोनों जा रहे होते हैं। रास्ताएं काफी पतली, एक तरफ हजारों फीट की खाई और दूसरी तरफ हजारों फीट ऊंचे पहाड़, और उस पतली दुर्गम रास्ता में वो जा रहे होते हैं। उसी में एक छोटा सा पत्थर आता है, उस पत्थर पे बेटा टकरा के गिर जाता है। गिरने से उसके घुटने में चोट आती है और घुटने में चोट आने से वो लड़का चीखता है। जब वो चीखता है तो वो चीखने से उसकी साउंड पहाड़ों में गूंजती है और पहाड़ों में जब साउंड गूंजता है तो उसको फिर दोबारा रेस्पॉन्स होती है। जो लोग पहाड़ी इलाके में होंगे या सुनसान पहाड़ में होते हैं वो जानते हैं कि साउंड गूंजती है, तो वो चीख उसको दोबारा सुनाई देती है। वो लड़का उठता है और उसको गुस्सा आता है कि कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये भी वर्ड गूंजता है और ये भी उसने वो ऐसे ही होता है कि कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब इस लड़के को और गुस्सा आता है तो वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी ये कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है, यहाँ तो आसपास कोई नहीं दिख रहा है। तब वो पिता समझ जाता है कि इस लड़के को इससे परेशानी है कि ये गिरा, इसको चोट लगा और इसके चलते इसकी साउंड गूंज रही है, और तो इसे लग रहा है कि इसका कोई मजाक उड़ा रहा है। वो पिता ये देख के बोलता है कि आई लव यू। तो जब ये पिता आई लव यू बोलता है ना, तो उधर से भी रिस्पॉन्स आता है आई लव यू। अब ये लड़का थोड़ा सा वो होता है कि अरे कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अगर पिता आई लव यू बोल रहे हैं तो उनको आई लव यू बोल रहा है। तुम बहुत अच्छे हो, फिर से रिस्पॉन्स आता है तुम बहुत अच्छे हो। तो ये ऐसे ही चलता है, पिता ऐसे ही 3-4 वर्ड बोलता है और वो लड़का सुनता है। फिर वो पिता से पूछता है कि ये हो क्या रहा है। पिता जवाब देता है, बेटे ये सुनसान पहाड़ियां हैं, जो तुम बोलोगे वहीं ये पहाड़ियों में गूंजता है और वहीं आवाज हमें दोबारा सुनाई देती है। वो पिता के साथ और उसका बेटा दोनों पहाड़ की ऊंचाई पे जाते हैं और पहाड़ की ऊंचाई पे जाके बेटा ये बात समझ चुका है कि जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वहीं उधर से रिवर्ट बैक आता है। अब वो पहाड़ के ऊंचाई पे लड़का जाके जोर से चिल्लाता है और हंसता है। जब वो हंसता है तो उसके हंसने की आवाज गूंज के उसे सुनाई देती है। बड़ा खुश होता है, वो बोलता है आई लव यू। जब वो आई लव यू बोलता है तो उधर से रिस्पॉन्स आता है आई लव यू। वो बड़ा खुश होता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसे बोलता है तो वो भी उधर से रिस्पॉन्स आता है। और जब ये बोल रहा होता है तो लड़का इसी में खेलता है, कूदता है और उसे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बेहतरीन और बड़ा शानदार फील होता है कि जो चीज वो बोल रहा है उसकी गूंज उसे सुनाई दे रही है, जो चीज वो रिस्पॉन्स कर रहा है, जो चीज उसके अंदर से निकल रहा है, उसी चीज को वो पा रहा है, उसी चीज को वो पा रहा है। जैसे हम रिस्पॉन्स करेंगे वैसे ही रिस्पॉन्स हम पाएंगे, लाइक अ पहाड़, लाइक अ माउंटेन और लाइक अ चिल्ड्रन। तो ये टोटली डिसाइड हमें करना है कि हम जिंदगी से कैसा रिस्पॉन्स पाना चाहते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स पाना चाहते हैं तो अच्छा सोचे, अच्छा बोले और अच्छा इमेजिन करें। अगर खराब रिस्पॉन्स पाना चाहते हैं तो खराब करें, खराब सोचे, खराब बोले, खराब। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड है। सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से आगे ले जाना है, टोटली वो इंसान के ऊपर है। आप किसी से बुरा बात कीजिए और आप एक्सपेक्ट कीजिए कि सामने वाला आपके बारे में अच्छा सोचेगा, नहीं। आप किसी से अच्छा बात कीजिए, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाले आपके साथ अच्छा ही बिहेव करेगा, अच्छा ही बात करेगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे सरकमस्टांसेस कुछ भी हो। तो जिंदगी भी ठीक वैसे ही है माय डियर फ्रेंड, आप जैसा रिस्पॉन्स करोगे वैसा ही पाओगे। लाइफ इज लाइक द सेम।
यू विल व्हाट रिस्पॉन्स यू विल गेट। और एक बुद्धा का कोट है और बड़ा शानदार और बेहतरीन कोट है। एक कोट पूरी इस स्टोरी से मिलता जुलता है। मैं कोट पढ़ के सुनाता हूं। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। आप जो सोचेंगे वैसा ही फील करेंगे और उसी टाइप की चीजें अट्रैक्ट करेंगे और उसी चीज के लिए आप इमेजिन करेंगे और उसी चीज के लिए जब आप इमेजिन करेंगे तो वही चीज आप क्रिएट करेंगे, वही चीज पाएंगे। अगर आप लव के बारे में सोचेंगे तो आप उसी टाइप की चीजों के बारे में फील करेंगे, लव के बारे में ही फील करेंगे और आप उसी टाइप की चीजों को अट्रैक्ट करेंगे और आप उसी टाइप के चीजों को इमेजिन करेंगे और वही चीज आप क्रिएट करेंगे। इसके अपोजिट में भी अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्स होगा वही आपको मिलने वाला है। आप अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे, आप अच्छी चीजों के बारे में फील करेंगे, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगे और आप अच्छी चीजें के बारे में इमेजिन करेंगे और वही क्रिएट करेंगे। ये बुद्धा का कोट है। तो लाइफ वही है जो आप रेस्पॉन्स करोगे। आपका रेस्पॉन्स बेटर होगा, लाइफ बेटर होगी। आपका रेस्पॉन्स खराब होगा तो ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स खराब होगा। आपका रेस्पॉन्स बेटर होगा, आप बेटर होंगे। डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप कैसे करना चाहते हैं। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेज को अलग अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। इस स्टोरी में मैं बोलने के लिए बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन बस इस स्टोरी के मीनिंग को समझिए और इस स्टोरी के मीनिंग को समझ के आप बहुत बड़ी चीजों को, लाइफ के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।